बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग function. Find also the local maximum and local minimum values as the case may be. सेकेंड क्वेश्चन है gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। ठीक है, पहले इसका लोकल मैक्सिमा पॉइंट और लोकल मिनिमा पॉइंट फाइंड करना है, फिर उसके बाद उन पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे, इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करके। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आएगा 3x² माइनस 3, कैसे, x टू द पावर n के फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को। तो इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर ये x² माइनस 1, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले से इसको खोल देंगे, तो x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की एक वैल्यू आ रही है 1 और एक वैल्यू आ रही है -1। ये आ गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या निकालते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो एक और बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो g डबल डैश x आएगा 6x। ठीक है, 6x आ गया। अब हम इसमें अपने क्रिटिकल पॉइंट्स रखेंगे, तो सबसे पहले 1 रखते हैं। 1 रखेंगे तो g डबल डैश 1 6 इंटू 1 क्या आ गया 6। अब 6 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। जब हमें ग्रेटर देन 0 मिलता है तो क्या मिलता है, लोकल मिनिमा। तो ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमा का पॉइंट आ गया है, तो हम लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो इस फंक्शन में रखकर हम लोग लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड रखते हैं। g1 अपने ओरिजिनल फंक्शन में 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा, -2। तो ये हो गई हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये है हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, लोकल मैक्सिमा निकालना है और हमारे पास एक और पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट -1। अब इस पॉइंट को इस फंक्शन में रखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव वाले में, तो g डबल डैश -1 क्या होगा, 6 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -6। अब -6 क्या है, लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है, तो ये पॉइंट ऑफ क्या हुआ, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। लेस देन 0 आ रहा है ना, तो ये पॉइंट ऑफ क्या होगा, लोकल मैक्सिमा आ गया। अब ये लोकल मैक्सिमा है, तो अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अपने ओरिजिनल फंक्शन में -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 का क्यूब इंटू 3 इंटू -1, तो -1 का क्यूब -1 और माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2। ये क्या आया, लोकल मिनिमम वैल्यू, अरे सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।